हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स के में हम मीडियन फाइंड करने के लिए आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मीडियन फाइंड करने वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पक्का आने ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन, इफ़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। फाइंड करना है F1 और F2 का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें से आपको मीडियन दिया हुआ 32.5 मीडियन आपको दे रखा है। तो आप इस तरह से टेबल दिया रहेगा, मतलब इस तरह से टेबल रहेगा। आपको सॉल्व करने के टाइम में आपको इस टाइप का टेबल बना लेना है, जिसमें से आपको क्लास इंटरवल लिखना है, फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है ये फ्रीक्वेंसी है उसको F लिखना है, और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए CF लिखना है। आप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं डायरेक्ट, आप इसको F भी लिख सकते हैं और CF भी लिख सकते हैं। जल्दी जल्दी में आप शॉर्टकट में F और CF भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर ये जो इंटरवल है वो लिख दीजिएगा, जो मतलब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको निकालना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर लिख देना है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए F1 लिख दिए। यहाँ 5 जो है, यहाँ F1 + 5 जो हो गया। देखिए F1 को 5 सेट करें तो F1 + 5 हो जाएगा। फिर F1 + 5 को 9 से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, F1 + 14 हो जाएगा। इस तरह से आपको नीचे से आपको ऊपर का वैल्यू को ऐड करते जाना। F1 + 14 को 12 से ऐड करेंगे, मतलब F1 हो जाएगा, 14 को 12 से ऐड कर देंगे 26 हो जाएगा। फिर F1 + 26 को F2 से ऐड करेंगे तो F1 + F2 + 26 हो जाएगा। फिर F1 + F2 + 26 को 3 से ऐड कर देंगे तो F1 + F2 ही आ जाएगा। 26 और 3 ऐड करने पर 29 आ जाएगा। फिर F1 + F2 और + 29 को 2 से ऐड कर देंगे तो F1 + F2 और 29 और 2 31 आ जाएगा। ये जो है फ्रीक्वेंसी है उसी को हम लोग n बोलते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, इसको n से डिनोट करते हैं। आप हमेशा याद रखिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो टोटल आता है और ये जो फ्रीक्वेंसी आता है दोनों का वैल्यू सेम ही होता है, मतलब इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको F1 F2 इस तरह से दिया हुआ, तो आप इसको टोटल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, F1 + F2 + 31 जो आया लास्ट में उसको यहाँ पर लिख देना है, इक्वल टू 40 के इक्वल दिखा देना है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही आता है। फिर ऐड करने पर यहाँ पर F1 + F2 = 40 - 31, ये 31 इधर ला देंगे तो -31 हो जाएगा। तो F1 + F2 का वैल्यू 9 आ जाएगा। 40 में से 31 करेंगे तो 9 आ जाएगा वैल्यू। F2 का वैल्यू निकालने के लिए 9 - F1 निकालेंगे, इक्वेशन 1 कर देंगे। यहाँ पर मीडियन इज 32.5, मीडियन गिवन है 32.5, विच लाइज 30 - 40, मतलब जो 32.5 जो है लाइज कहाँ पर कर रहा है, 30 और 40 के बीच में ही लाइज करेगा मीडियन। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, जहाँ लाइज करेगा वो जो ये होता है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट होता है। तो ये लोअर लिमिट L निकालना है आपको, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए L का ज़रूरत होता है। आप F जो है मैक्सिमम वैल्यू रहता है, उसको हम लोग F मानते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है, 12 है, तो वो F हो जाएगा। ये इसके सामने का के ऊपर में जो रहता है नंबर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो मानते हैं उसके सामने वाला नहीं, उसके ऊपर वाला वैल्यू जो रहता है उसको CF मानते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मानते हैं। तो 14 + F1 हो जाएगा। एज को क्लास साइज बोलते हैं। तो क्लास साइज सभी के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 है, तो डिफरेंस जो होता है वही क्लास साइज होता है। आपको मीडियन निकालना, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + N/2 - CF/F × H, मतलब आपको इस तरह से फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा लाइन ज़्यादा हो गया था, तो आपको इस तरह से ये फॉर्मूला लिखना है। आपको यहाँ पर 32.5 मीडियन की जगह पर 32.5 लिखना है, क्योंकि मीडियन दिया हुआ 32.5 इक्वल टू L का वैल्यू 30, क्योंकि L का लोअर लिमिट जो है वो 30 आया था, प्लस N/2 हम यहाँ पर निकाल दिए हैं। n का वैल्यू 40 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20 हो जाता है। N/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, -14, क्योंकि जो CF जो है वो कितना आया था, 14 + F1 और F जो है वो 12 है, जो जिसको बताएं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर रहता है उसी को F मानते हैं फ्रीक्वेंसी। इंटू H कितना है, 10 है, क्लास साइज 10 है। तो यहाँ पर ये इसको इधर कर देंगे तो 32.5 - 30 हो जाएगा, इक्वल टू 20 में से 14 जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, F1/12 × 10 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको 6 जो 10 है वो 6 - F1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 × 6 60 हो जाएगा, माइनस F1 को 10 से मल्टीप्लाई कर 10 F1 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये दोनों को माइनस करने पर कितना है, 2.5 आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे
60 माइनस 10 F1 हुआ इक्वल टू 2.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.5 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 30 आया। तो 60 माइनस 10 F1 इक्वल टू 30 आया। तो ये दोनों ये हम क्या कर देंगे 10 माइनस 10 F1 यहीं रहने देंगे, 60 को इधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 30 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ये माइनस 10 F1 है तो माइनस माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग इसको काट सकते हैं 10 3 30। तो F1 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये जो 3 है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो F2 का वैल्यू आ जाएगा। तो F2 इक्वल टू 9 माइनस 3, क्योंकि F1 का वैल्यू 3 आया है तो F2 इक्वल टू 9 माइनस 3 हुआ। तो 9 माइनस 3 जाएगा, कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस तरह से F2 का भी वैल्यू आपका निकल गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।